खड़े हैं ग्राम पंचायत छायन पश्चिम गांव है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की एक बिल्डिंग बनना थी जो कि लगभग 30 लाख रुपए की हो सकती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर इस ग्राम पंचायत के इस गांव में नहीं है, जिसकी सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके एक भवन दिया, जिसको 4 साल हो चुके हैं। अभी तक ये भवन पूरा नहीं हुआ। पूरा भवन जर्जर अवस्था में पड़ा है। बिना उपयोग के इस भवन की हालत आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए के पूरे भवन में केवल आगे कलर वगैरह करके उसको पूर्ण बता दिया गया है। पूरी राशि शायद इसकी निकाल ली गई होगी। बाकी इस भवन का आज दिनांक तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। और जिस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा के ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है और कोरोना काल जैसी भयंकर महामारी से हमारा देश गुजर चुका है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या ज़रूरतें हैं ये हमारे देश के एक एक नागरिक को पता चल चुकी है, सरकार को पता चल चुकी है। और कहीं ना कहीं कोरोना काल में हुई मौतों के पीछे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी रही है, क्योंकि हमारे पास इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, इतना स्टाफ नहीं था, इतने लोग नहीं थे, इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतने बेड नहीं थे, इतने अस्पताल नहीं थे कि जितने लोग बीमार हुए उन अस्पतालों में पहुँच सके। शहरी क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ बहुत सारी व्यवस्था है, लोगों को मिल जाती है प्राइवेट, लेकिन ये ग्रामीण इलाका है जिसके सरकार दावे भरती है, आदिवासियों को आगे ले जाने की बात करती है, आदिवासी को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन जब व्यवस्था की बात आती है तो ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर उनका कुछ भी नज़र नहीं आता है। आप देख सकते हैं पीछे ये 4 साल पुराना भवन है। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की काफ़ी आवश्यकता है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, एनएम है, सब है, लेकिन उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको इस आधे अधूरे जर्जर भवन में बैठने की तक भी परमिशन नहीं है, क्योंकि ये भवन अभी हैंडओवर नहीं हुआ ग्राम पंचायत के यहाँ विभाग के जिस भी एजेंसी द्वारा बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि ये केवल छायन पश्चिम नहीं, ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई भवन है जो आज भी वर्षों से अधूरे पड़े हैं और बिना उपयोग के वो जर्जर होकर ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम इसके बारे में यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच से भी जानेंगे कि क्या आपने इस भवन को शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए, और कुछ ग्रामीणों से भी जानेंगे कि किस प्रकार की अव्यवस्था है यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर हो रही है। धन्यवाद। हमारे साथ में ग्राम पंचायत छोटी डेंडी के सरपंच हरी सिंह जी हैं। उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से ये भवन 4 साल से अधूरा है, आपकी क्या इसमें प्रयास रहे, क्या आपकी जानकारी है, वो बताएंगे हमें कि क्या। हरी सिंह जी बताएं क्या किस प्रकार का भवन बनना था यहाँ पे। यहाँ मैं अभी नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। मैंने भी यहाँ का आके देखा, इस तरह से ये यहाँ सब पूरा काम अधूरा पड़ा है। ना तो यहाँ वाल बाउंड्री है, ना यहाँ बैठने की व्यवस्था ढंग से, ना किसी तरह से यहाँ अंदर भी लेट बात भी बाकी पड़ा है। और पूर्णतः ये बाहर भी देखा, ये होटला पूरा जर्जर हो रहा है। लाइट फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, पानी की कोई सप्लाई की भी व्यवस्था यहाँ वाल बाउंड्री बनना है। हाँ, और यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगाना वो भी बाकी है अभी। कौन है ठेकेदार, किसका मामला है, कहाँ? ठेकेदार प्रवीण कुमार मुनन करके पेटलावत से है। अच्छा, तो आपकी बात हुई, उनसे चर्चा हुई कि ये भवन अधूरा पड़ा है, पूरा करें, इसे क्या है? नहीं, मैंने सीएचओ से पूछा था बस किसका क्या है यहाँ पे, तो बोले कि वो पेटलावत वाले का है और उनसे भी पूछताछ की जाए, बनवाना है, तो बाकी काम है पूरा। आपने लिखित में कोई कार्रवाई विभाग को की है? कार्रवाई अभी नहीं करी होगी। क्यों? अब करेंगे। ऐसा कोई लागत वगैरह की जानकारी कितने लाख का है, कुछ है? हमको तो कुछ लागत का कोई अधिक जानकारी नहीं है। चलिए, हमारे साथ ग्राम पंचायत के गांव छायन पश्चिम के ग्रामीण भी है जो हमेशा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर परेशान होते हैं। ग्रामीण यहाँ के इनके परिवार के रिश्तेदार के गांव के लोग जब भी बीमार होते हैं तो ये व्यवस्था करके उनको दूसरे गांव पे ले जाते हैं। टीकाकरण संबंधी समस्याओं के लिए भी उनको बाहर के गांव में जाना पड़ा। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या किस प्रकार की समस्या आ रही है आप लोगों को? भाई साहब, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है कि 4 साल पहले ये भवन का शुरुआत हुई थी। सामुदायिक भवन है, ये हमारे गांव का अस्पताल बना है। पर ये जो शुरू से कामकाज शुरू किया था, जो ठेकेदार था उसने एकदम से भ्रष्टाचारी करके काम किया था। तो बीच बीच में हमने आकर के यहाँ जानकारियाँ निकाली
तो कॉलम वालम भी उससे तुड़वाए थे, उसमें पत्थर वगैरह भी भर दिए थे उसने, वो वापस निकलवाए थे। पुनः फिर से हमने कॉलम तुड़वा के उसको शुरुआत करी थी। इस अस्पताल हमारे गांव के लिए बन रहा है, तो ये अच्छा बने इसलिए हमने ये सब देख रेख करके बनवाया था। पर उसके बावजूद भी उसने इतना घोटाला इसमें करा कि अभी तक उसने पूरा वो ग्रामीणों की तरफ से कभी कोई प्रयास ग्राम पंचायत के माध्यम से या अन्य विभाग के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कभी किया कि नहीं कि इस प्रकार का भवन हमारा अधूरा पड़ा है और समस्या आ रही है? ग्राम पंचायत को कई बार बोला गया, सरपंच साहब को भी बोला गया, सरपंच साहब ने भी उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है उनकी कोई मिली भगत हो उसमें, पर उन्होंने भी, ये हमारे उसमें नहीं आता है, विभाग द्वारा आता है, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा। कौन से सरपंच? पूर्व सरपंच के वर्तमान? पूर्व सरपंच नारायण ताड़, उनके कार्यकाल का भवन है। कार्यकाल का ये भवन है और उनको बार बार हमने बोला गया, तो उन्होंने बोला कि ये विभाग द्वारा बन रहा है, इसमें हमारी देखरेख नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके इस गांव में क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य को लेकर के अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जो लोग गोलियां लेने के लिए बाजार में जाना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ अगर रात में कोई बीमार होता है तो उनको फिर बाजार में ले जाना पड़ता है। ये भवन बना नहीं बना बराबर बेकार, और ये जमीन इस भवन को बनाने के लिए मैंने दान करी है। अच्छा, आपने ये भूमि दान की? मैंने चयन करके हमने दान करी इस भूमि को। गांव में कोई जमीन ही नहीं दे रहा था तो हमने बनवाया। और मुझे इस बात का दुख है कि जब हमने वो अपने समाज के लिए इतनी जमीन दे करके भवन बनाया, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं है। सरकार फिर क्या देखती है? ये वो विभाग के लोग 4 साल हो गए। ग्रामीण स्तर पे अगर आपने कोई ऐसा प्रयास करने की योजना बनाई है कि एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर स्तर तक जाने की, इस भवन में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की, लापरवाही की जांच करने की, भवन को पूर्ण करने को लेकर आपने कोई योजना बना रखी? चूँकि आपने भूमि दान करी है तो सबसे ज़्यादा दुख आपको होता होगा कि भूमि मेरे, इतने लाखों रुपए की भूमि मेरे द्वारा दान करने के बाद भी, समाज के लिए दान करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया, कोई सुविधा नहीं निकल पाई। तो ऐसे में ग्रामीणों को लेकर कोई योजना है आगे भविष्य में ग्राम पंचायत के साथ मिलकर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन वगैरह मांग आपकी कोई है क्या? हमने अभी जो ग्राम सभा हुई थी, पैसा एक्ट कानून लगा, उसमें उस बैठकों में हमने 2 बैठक हो चुकी है और दोनों बैठकों में बोला गया है कि हम इस भवन के लिए अभी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। और अगर यहाँ से ज्ञापन देने के बाद भी अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो फिर हम कलेक्टर साहब तक की योजना बना रहे हैं कि ग्रामवासी मिल करके जाएंगे और ये हमारा भवन यहाँ पर अच्छा तरीके से बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुर सिंह मीणा, ग्राम छायन पश्चिम। आपका क्या नाम है? रमेश वसुनिया, छायन पश्चिम। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार की अव्यवस्था है यहाँ पर ग्राम जमीन स्तर पर ग्राम पंचायतों में हो रही है। ग्रामीण एक और बात कर रहे हैं कि सरकार एक और बात कर रही है कि आदिवासी लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं, पैसा एक्ट ला रहे हैं, उनके लिए कई योजनाएं बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर जाने का मौका आता है तो पता चलता है कि सारी योजनाएं, सारे जो वादे हैं सरकार के, वो कहीं ना कहीं केवल कागजों में धरे हुए हैं। उनका सीधे लाभ से कोई लेना देना नहीं है। और इसी का यही कारण है कि सरकार जब चुनाव मैदान में उतरती है तो इन्हीं मुद्दों पर सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। और वो जब फीडबैक लेती है तो उनको पता लगता है कि इतना आदिवासी लोगों के लिए इतना करने के बाद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। और इसी के चलते फिर सरकारों को कई बार अपनी सीटें कई प्रयासों के बाद भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से गंवाना पड़ती है। धन्यवाद। मैं भाई की गूंज के लिए राकेश गहलोत।